अच्छा। और जैसे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? यार बहुत सरल आए थे, पता है। हाँ। अगर तुम नॉर्मल मतलब ये जो नहीं हिंदी मीडियम के रहते, हाँ। उनके लिए जो जनरल इंग्लिश रहती, हाँ। वैसे बिल्कुल इजी टाइप के। हाँ। ना पैसिव आए थे ना एक्टिव आए थे, हाँ। सिर्फ आर्टिकल्स आए थे। एक आया था ये अपोजिट वर्ड के लिए, ठीक है। और ऐसी टाइप के आए थे, इजी इजी, मतलब कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता अगर कोई कोडिंग करना हो तो। और यार क्या बता दे उसमें, आर्टिकल कितने आए थे? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। हाँ। और ये उसमें पेयर में होंगे, डबल हाँ, आर्टिकल हाँ, वाले? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, डबल आर्टिकल। और यार हिंदी की बात करें अगर हम? हिंदी में देखो लोकोक्तियाँ आई थी, हाँ। अपोजिट आए थे। हाँ। 2 क्वेश्चन अपोजिट आए थे, है ना, विलोम सब। और ये पर्यायवाची आए थे 2 क्वेश्चन। हाँ। एक आया था उसका यार मछली मोर, ये सब ऑप्शन थे, हमें वो याद नहीं आ रहा कि किसका मतलब पर्यायवाची है। हाँ, हाँ। 2 क्वेश्चन आए थे उसके। और एक बुक आई थी, पता है, साइंस में, उसका हमने अरस्तु लगाया था। हाँ। आज आखिरी में नेचुरल ऐसे कुछ था, पता है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। और साइंस भी इजी मानो, मतलब उतनी टफ नहीं है थी। अच्छा, साइंस के कोई और क्वेश्चन जो याद हो? साइंस के यार बेकिंग सोडा वाला आया था। हाँ। एक आया था ब्यूटेनॉइन, ऐसे कुछ। आपका बैकग्राउंड? हाँ। ब्यूटेनॉइन का फॉर्मूला बताना था, जैसे C4H8O2, है ना, ये वाला। इस टाइप का है। हाँ, केमिकल फॉर्मूला आए थे। और बस और मैथ्स के अगर टॉपिक की बात, और कोई टॉपिक जो? मैथ्स में ना परसेंटेज आया, हाँ। परसेंटेज आया था, डिस्काउंट आया था, पता है। परसेंटेज भी आया था 420 का 20% प्लस तो यार वो 422 का सिंप्लीफिकेशन में नहीं ले लो तुम। हाँ, है मतलब ना। थोड़ा सा 1% हाँ। रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन मैक्स वाला। वही हम ठीक मध्य है। प्रदेश क्रिकेट परिषद अकेडमी कहाँ पर है? हाँ। ठीक है। उसके बाद भाई 1 मिनट भाई, हाँ, आपके मार्क्स कितने हैं? हाँ, 70। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी थी। हाँ। ठीक है। इंग्लिश में एरर हो गए, हाँ। आर्टिकल हो गए। हाँ। उसके बाद कंजक्शन प्रीपोजिशन 2 नंबर के ये थे। उसके बाद मैथ में परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे। और वो पूछा था इंग्लिश से, हाँ, वो उत्सव पूछा था, पर्यटन उत्सव 2019 कहाँ हुआ था। अच्छा। ऐसा करके कुछ पूछा। ठीक है, पर्यटन। हाँ सर, क्या नाम है आपका? अपूर्व कुमार श्रीवास्तव नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं सागर से ही बिलोंग करता हूँ, वैसे पास में है मेरा गांव है, वहाँ का हूँ मैं। ठीक है। कैसा गया सर आपका एग्जाम? हाँ, पेपर अच्छा रहा, 82 मार्क्स रहे मेरे। अच्छा। मैथ्स में 20 ऑफ 20 आया है। अच्छा। और मैथ्स में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी थे। और इसमें जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, हाँ। वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। एक बाय एक्सिस पे निकालने का, हाँ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक मूल बिंदु के पास में कौन सा है। अच्छा। जैसे अगर देखा जाए 0 ऑप्शन में था, 0 7 -2 3 2 3 और 2 और -3 ऑप्शन में था। और 2 क्वेश्चन मुझे परसेंटेज से देखने को मिले। एक क्वेश्चन था 250 का, नहीं 420 का 25% प्लस 250 का 42% क्या होगा। और एक क्वेश्चन था 25 अंकित मूल पे था, डिस्काउंट पे था। उसने बोला था कि अंकित मूल 15,039 अंकित मूल है और उसे 13,229 में बेच दिया जाता है, तो बताइए छूट कितने की होगी। एक यहाँ से क्वेश्चन था। और एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि एक वर्ग था, एक सर्किल था, सर्किल के अंदर वर्ग बना था, उसमें रेडियस बोल दी थी उनने कि रेडियस, सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो अक्षांश वाला एरिया था, वो मीटर वाला अक्षांश वाला गोल था, वो बचा हुआ छायांश वाला एरिया वाला पूछा था। और अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। जो नॉलेज में देखा जाए तो भीम भूमिका किसके नाम से जानी जाती है। अच्छा। और पटौदी उपनाम किसका नाम है। और दूसरा क्वेश्चन आया था, हाँ, किस रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे के तौर पे बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन में हबीबगंज था, उज्जैन था, भोपाल था और एक जबलपुर था।
और दूसरा एक और क्वेश्चन आया था जीके में कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। और बहुत सा इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन कंजक्शन और एरर आए थे क्वेश्चंस, बहुत सारे एरर्स में क्वेश्चन आए थे, स्पेलिंग मिस्टेक आए थे और एक शब्द में आए थे। हाँ, ये सब क्वेश्चन आए हिंदी में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है आपका? सर सुनीता पुरी। सुनीता जी। मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं यहीं से हूँ, सागर से। सागर से। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? सर ठीक रहा। ठीक रहा। कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? सर हाँ सर, अभी जैसे करंट की पॉलिसीज आई हैं, हाँ जैसे कि एक कमलनाथ सरकार से आया था, हाँ ये आया था कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी रहती है तो वो उसमें 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो इसमें ये रहेगा कि परिवार की आय कम से कम कितनी होनी चाहिए ईयरली, तो वो था 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की ऐसे है। और भी बहुत महक जैन ने अभी हाल ही में कौन सा खिताब जीता है ये भी आए। और बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची, कड़कनाथ किस प्रजाति से हैं, ऐसे। और हाँ सर, मैथ्स में भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी होती है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, CI, SI और ये बेलन आयतन शंकु सारे आए हैं। और इंग्लिश में भी ये नरेशन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स ये सब आए हैं। और साइंस भी अच्छी है। साइंस का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? हाँ सर, न्यूटन्स के लॉ की उसमें आया था क्वेश्चन, और ये सेल्स कोशिका उसमें आया था। और हाँ सर, ये का 2 बुक्स वगैरह आई थी साइंस में, जो हाँ साइंस में ही बुक्स आई थी। तो साइंस में मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे साइंस में? अच्छा, साइंस में हाँ सर आ रहे हैं। लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे हमारे? सर उसमें 3-4 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल। 3-4 क्वेश्चन? हाँ 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, तो ये न्यूमेरिकल हम बात करें तो किससे रिलेटेड है, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? सर न्यूटन के लॉ पे भी न्यूमेरिकल है, और न्यूटन के लॉ, और सर याद नहीं आ रहा, 2-4 ऐसे टॉपिक हैं। और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आ रहे हैं क्या न्यूमेरिकल? हाँ केमिस्ट्री की भी आ रही है, ठीक है। थैंक यू मैम। आपके कितने मार्क्स आए? सर हमारे 60 हैं, हमने कुछ पढ़ा नहीं था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं मैम, 60 मार्क्स। थैंक यू। इसकी तैयारी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ सर, हाँ, आप लोगों का भी एग्ज़ाम था? अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में देख लिया जाए तो एक्सेलरेशन निकालने का था, वर्क निकालने का था, फोर्स निकालने के लिए था और मास निकालने के लिए था। दूसरी बात, अगर इसमें एक चीज़ और बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया था, और इसमें बताया था कांच, और अगर कांच के लिए और एक परत रहती है उसमें, वो कांच के पीछे जो परत लगाई जाती है वो किसकी परत थी। और इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि जो हमारा बेकिंग सोडा है, मतलब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन मिलाया जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। हाँ, तो मार्बल था ऑप्शन में, लाइम सोडा था, है ना, चूना पत्थर था, और एक बेकिंग सोडा था। अच्छा हाँ जी था। और इसमें हाँ नेचर, स्टैचू ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है साइंस में, है ना, ये वाला क्वेश्चन आया था। और फ्लोएम से एक क्वेश्चन था, मृतक कोशिका के बारे में पूछा था कि बताइए फ्लोएम में मृतक कोशिका क्या होती है। और एक मतलब हिंदी थोड़ी सी टफ रही है। हिंदी में तो जो ना अलंकार पूछा है, ना रस पूछा है, इसमें ना अनेकार्थी अर्थ पूछा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक पर्यायवाची शब्द आया कि पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। किस टॉपिक से थे हिंदी में? हिंदी में देख लिया जाए तो विलोम शब्द से एक क्वेश्चन था, विलोम से क्वेश्चन था, और एक मुहावरे से क्वेश्चन था, एक लोकोक्ति से क्वेश्चन था, और 2 एक था उपसर्ग से, उपसर्ग से एक था। अच्छा। उसमें प्राप्रत्यय का पूछा था कि बताइए 4 ऑप्शन थे, प्राप्रत्यय किसमें होगा। अच्छा जी। और टेंस में कन्वर्ट करने मतलब भविष्य काल में बदलना? नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर मैथ्स में, अगर इसमें इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में अपना आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन थे, प्रीपोजिशन के बाद डिटरमाइनर्स का एक क्वेश्चन था, और मॉडल का एक क्वेश्चन था, और इसके बाद एक मिसिंग वर्ड रहता है, उसमें IM लगा देते हैं, अन्य लगा देते हैं, अन्य आएगा कि मिस आएगा कि प्रोबेबिलिटी, ऐसी कुछ आता है ना, इस बार टाइप से क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए रहे थे टेंस में, उसमें बताना था, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा सही है। अच्छा। तो उसमें
प्रेजेंट में दिया था, एक पास्ट में दिया था, किसी में सिंस लगा था, सिंस के बाद संडे लिखा था, किसी के बाद ऑन मंडे लिखा था। इसमें एरर बताना था। एरर बना था। और एक पंचुअलिटी का क्वेश्चन आया था। पंचुअलिटी मार्क रहता है ना, वो डैश कॉमा लगते हैं और लगे रहते थे, इस प्रकार से कॉमा वाले थे, वहाँ निकालना था। और पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी था। आपके कितने मार्क्स आए? मेरे 67 है। 67। क्या नाम है आपका? सत्यम राय। सत्यम जी, आप कहाँ से हैं? मैं बीना से हूँ। अच्छा, बीना से हैं। ठीक है सत्यम जी। अच्छा, मैथ्स के अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो? मैथ्स में एक सर्कल था, हाँ, उसके अंदर एक वो वर्ग बना था। उसमें सर्कल की रेडियस दी थी 5 सेंटीमीटर दी थी। हाँ। तो उन दोनों को अंतर बताना था। छायांकित भाग निकालना था। अच्छा, उनका डिफरेंस बताना था हमारे। उसके बाद एक सीरीज से था, जैसे 3, 4, 5 ऐसे करके सीरीज मैं बता रहा हूँ 3 था, 4 था, 165 था, उसके नीचे 3 था, फिर उसके बाद 2 था और 4 था, फिर उसके नीचे क्वेश्चन मार्क लगा था, 11 था और 14 था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। और ज्यामिति से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत ज्यामिति भी ईजी थी, लेकिन टफ नहीं था वो क्वेश्चन थे। साइंस के क्वेश्चन जैसे त्वरण से पूछा था। अच्छा, त्वरण दिया होता जिसमें ए का मान दिया था और बल पूछा था, सर F बराबर m है, तो बल का मान दिया था और द्रव्यमान का मान दिया था और त्वरण पूछा था। अच्छा। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अपना एम्पियर के बारे में भी पूछा था। बिजली में जो यूनिट्स आई थी, एक यूनिट का 5 रुपये इकाई है। अच्छा। एक इकाई है तो वो एक मंथ में 750 रुपये पे करता है बिल। तो बताइए 1 किलो वाट अगर वो यूनिट खर्च करेगा तो वो 1 महीने में कितने घंटे यूनिट चलाएगा, बिजली चलाएगा। ठीक है। तुलसीदास अवार्ड पूछा था 2020 किसको मिला? अवार्ड किसको मिला था? और खेल से क्वेश्चन था पटौती। पटौती का पूरा नाम पूछा था। नवाब, हाँ, उन्होंने ये पूछा था कि पटौती के नाम से किसे जाना जाता है, तो नवाब पटौती के, क्रिकेटर पटौती के नाम। क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पूछा था वहाँ पर। और क्रिकेट संघ का मध्य प्रदेश का। और ये क्वेश्चन आया था कि हवाई अड्डे की तर्ज पर किस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है? हबीबगंज था ना? हबीबगंज था, अपना उज्जैन में ऑप्शन था और जबलपुर ऑप्शन में था और एक और ऑप्शन में था। सिंपल ही था। तो झांसी ऑप्शन था। झांसी तो अपने मध्य प्रदेश में है ही नहीं है। मध्य प्रदेश का पूछा था। एग्जाम बहुत सिंपल था। और मेरा एग्जाम होने के 15 मिनट पहले सिस्टम बंद हो गया, तो मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। अरे, तो फिर उन्होंने डबल से स्टार्ट नहीं करवाया? डबल से स्टार्ट किया तो बहुत टाइम लग गया, डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आया। अरे, मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए। 15 क्वेश्चन? समथिंग 5 अंक समथिंग मैथ के, हाँ, और 5 अंक के समथिंग साइंस के थे और जीके के थे। ये तो आपके साथ गलत। बहुत गलत। वहाँ पे शिकायत करनी? मैंने शिकायत करी, बोला कुछ नहीं हो जाता है, ऐसा वैसा जे वो। हाँ। अब मैं तो एक्शन लूंगा इसके आगे। आप मेरा टाइम खराब हुआ। पेपर तो अच्छा था, मेरा अच्छा जा रहा था। किसी ने बोला भी आए थे? मेरे 67 मार्क्स थे, फिर भी आराम से हो सकता था। ये तो सर आपके साथ गलत हुआ, हमारी दुख है इस चीज़ के लिए। ठीक है सर, आप जो हो सकता करें और हम भी कोशिश करते हैं जो हो सकता है आपके सहयोग में आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ में। जैसे उनका सिस्टम बंद हो गया तो या तो प्रॉपर तरीके से तुरंत उनको दूसरा अरेंज करवाया जाए। उनको 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन, ईजिली 10 से 12 क्वेश्चन, और लास्ट टाइम में ज़्यादा भी कर सकते थे। 67 मार्क्स हैं तकरीबन। यहीं पे ये 10 मार्क्स इनकी काउंट हो जाती इजीली, आराम से इनका ईजी था। मुझे तो बहुत ईजी लगा, पर मेरे वो नंबर बंद हो गया सिस्टम, उस वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं एक्शन लूँगा इसके। बिल्कुल, हम आपके साथ। ना मुझे कोई समय मिला, डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आया, उसमें मेरा सब। नहीं, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। परीक्षा एग्जामिनर वालों की बहुत बड़ी गलती है, थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। बाकी आपने हमारे लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।